हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस अब्रिज्ड वर्जन, जो कि एक रीडर बुक एज ए रीडर बुक यूज़ की जाती है फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज मैं उसका कराने वाली हूँ आपको एक्ट 2 सीन 1 एंड सीन 2 इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मेरी सभी से रहती है बच्चों की, वो ये कि यदि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं या इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। एक्ट 2 सीन 1 पोर्शियाज हाउस इन बेलमेंट। तो अब हम देखते हैं कि बेलमेंट में पोर्शिया के घर में क्या हो रहा है। मतलब ये बैकग्राउंड, ये जो सेटिंग है, हमारा सीन है, वो कहाँ का है? पोर्शिया के घर का है। वहाँ पर कौन आया हुआ है? द प्रिंस ऑफ मोरक्को कम्स टू बेलमेंट टू ट्राई हिज लक इन द लॉटरी। अभी लॉटरी क्या है? जो पोर्शिया के फादर ने एक विल बनाई थी कि अगर पोर्शिया से जिसे भी शादी करने की इच्छा होगी उसे पहले एक टेस्ट पास करना होगा। और वो टेस्ट क्या है कि 3 कैस्केट्स रखे हुए हैं, 3 बास्केट टाइप या ट्रेजर चेस्ट टाइप कुछ रखे हुए हैं। उन जैसे कि एक गोल्ड का बना है, एक सिल्वर का बना है, एक और एक लेड का बना हुआ है। तो वो जो चूज़ करेगा उस चॉइस के ऊपर बेसिस पर ही वो पोर्शिया का हाथ मांग सकता है, मतलब उसे शादी कर सकता है। अब ये जो टेस्ट है, अभी कौन से कैस्केट में पोर्शिया की फ़ोटो मिलती है, वही फ़ोटो जो भी कोई चूज़ करेगा जिसमें पोर्शिया की फ़ोटो मिलेगी वही राइट कैस्केट होगा और वही पोर्शिया से शादी कर पाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो अपना लक ट्राई करने के लिए आया हुआ है बेलमेंट। मोरक्को इज़ अ कंट्री इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। अभी मोरक्को कहाँ पर है? मोरक्को एक कंट्री है, कहाँ पर आती है? नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ अफ्रीका में, ऑन द कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। यानी ये मोरक्को कंट्री कहाँ आती है, ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दैट इज़ द लोकेशन ऑफ मोरक्को। कौन सा कहाँ पर आता है ये कंट्री? नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, और इटली से ज़्यादा दूर नहीं है। द पीपल ऑफ मोरक्को आर अरब्स। मोस्टली जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो अरब्स हैं, ऑल्दो मेनी ऑफ देम हैव अफ्रीकन ब्लड। The prince's dark complexion arouses some racial prejudice among white Italians, but he feels that he is no far inferior to Portia's other suitors. जो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो थोड़ा सा एक डार्क कलर है उसके स्किन का, यानी आप काला बोल सकते हो या सावला बोल सकते हो। तो प्रिंस का जो डार्क कलर है उसमें एक हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेशियल प्रेजुडिस जो है वाइट इटालियंस के अंदर, गोरे और काले का फ़र्क, कि अरे ये गोरा है इसके साथ हम घूम फिर सकते, दोस्ती कर सकते हैं, अरे ये काला है इसके साथ नहीं घूमना है, कुछ इस तरीके का ये प्रेजुडिस रहता है, रेशियल प्रेजुडिस वाइट इटालियंस में। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ये मानता है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी जो पोर्शिया को चूज़ करने के लिए जो दूसरे सूटर्स आए थे जो उससे शादी करना चाहते थे, तो वो जो भी आए थे उनमें से किसी से भी वो कम नहीं है। भले उसका रंग काला है या सावला है, लेकिन वो किसी से कम नहीं है। चाहे वो बहादुरी की बात करे या नॉलेज की बात करे, वो किसी से कम नहीं है। तो अब शुरू करते हैं इसके डायलॉग। अब सबसे पहले मोरक्को क्या कहता है? लेडी, माई स्किन मे बी डार्क फ्रॉम द फियर्स अफ्रीकन सन ऑफ द लैंड वेर आई वॉज बोर्न, बट माई ब्लड इज एज रेड एज दैट ऑफ एनी मैन फ्रॉम अ नॉर्दर्न लैंड वेर द सन rarely shines. I would not change my color except to win your love, dear lady. अब मोरक्को अपने बारे में बता रहा है, अपने काले रंग को जस्टिफाई कर रहा है कि उसका रंग काला क्यों है, और काले रंग के बावजूद उसमें जो बाकी सारी क्वालिटीज़, हर जिस गोरे में, किसी भी गोरे में जो क्वालिटीज़ मिलती है वो हर उसमें भी वही सब क्वालिटीज़ है। तो वो क्या बोल रहा है अपने डार्क कलर को जस्टिफिकेशन देते हुए? लेडी, माई स्किन में बी डार्क, मतलब मेरा रंग ज़रूर काला है, फ्रॉम द फियर्स अफ्रीकन सन, और ये काला कैसे हुआ है? क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ अफ्रीका से, वहाँ पर सूरज बहुत तेज़ रहता है, मतलब सन की रेज बहुत तेज आती है। ऑफ द लैंड वेर आई वॉज बोर्न, तो ये जो सन है वहाँ पर, जिस लैंड पर मैं पैदा हुआ था, वहाँ जो ये सन है वो बहुत फियर्स है, बहुत ज़्यादा कड़क धूप उगलता है। बट माई ब्लड इज़ एज रेड एज दैट ऑफ एनी मैन, लेकिन जो मेरा खून है वो उतना ही लाल है जितना किसी भी नॉर्दर्न लैंड से किसी भी आदमी का आप खून चेक कर लो, उतना ही लाल मेरा खून भी होगा। अब नॉर्दर्न लैंड मतलब ये हम पोलर रीजन के बोल रहे हैं, जहाँ पे ठंडी रहती है।
जैसे ये गर्म जगह से हैं, राइट, ये अफ्रीका जो एक हॉट प्लेस है, और वैसे ही पोलर रीजन्स जो हम बोलते हैं वो कोल्ड प्लेसेस है, क्योंकि वहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और वहाँ के लोग ज़्यादा करके गोरे होते हैं, स्किन उनका वाइट होता है। जैसे इसका डार्क है, वहाँ के लोगों का नॉर्दर्न लैंड है यानी नॉर्थ पोल, वहाँ के लोगों का स्किन कलर वाइट होता है। तो वो कहते हैं कि आप वहाँ के किसी भी आदमी को ले लो, उनका ब्लड देख लो, मेरा ब्लड और उनका ब्लड सेम होगा, सिर्फ मेरा कलर ब्लैक है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ मैं जहाँ से आया हूँ, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, वो लैंड पे वहाँ पर सन बहुत तेज़ चमकता है। तो नॉर्दर्न लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सन जो चमकता ही नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ के लोग बिल्कुल भी टैन नहीं होते, एकदम गोरे चिट्टे रहते हैं। अब वो क्या कहता है, आई वुड नॉट चेंज माई कलर एक्सेप्ट टू विन योर लव डियर लेडी, यानी कि मैं अपना जो ये काला रंग है नहीं बदलूंगा, लेकिन अगर तुम्हें जीतने के लिए ये शर्त रखी जाए कि मैं अपना काला रंग बदल कर गोरा कर लूँ, तो मैं मानने को तैयार हूँ। तो मैं एक हद तक सोच सकता हूँ कि हाँ, मुझे मेरा कलर चेंज करना है, नहीं तो मैं अपने काले रंग से बहुत खुश हूँ। तो इसके कहने का मतलब ये है। तो पोर्शिया क्या कहती है, देखो, I am not free to choose any man as my husband except him that wins the lottery. That was my father's wish. But if I was free to choose, you would stand as good a chance as any regardless of your complexion. अब पोर्शिया क्या कहती है, देखो, पोर्शिया कहती है कि देखो मोरक्को को कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ ये चूज़ करने के लिए कि मैं किससे शादी करूँगी, मेरा हस्बैंड कौन होगा। मेरा हस्बैंड वही होगा जो ये लॉटरी सिस्टम जीतेगा, जो कि मेरे फादर ने बनाई है, क्योंकि ये उनकी आखिरी विश है। मरने से पहले उनकी यही विश थी कि जो भी ये लॉटरी जीतेगा कैस्केट वाला, वही मेरा हस्बैंड बनेगा। तो मैं अपने चॉइस से चूज़ नहीं कर सकती, और अगर मैं फ्री होती चूज़ करने के लिए, ये फादर की लॉटरी सिस्टम नहीं होती, तो तुम मेरे लिए उतने ही इक्वल चांस मैं तुम्हें देती जितना कि किसी भी दूसरे इंसान को देती, और मैं तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन जो डार्क कलर है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी कि भाई तुम काले हो इसलिए तुमको नहीं चूज़ करूँगी। अगर मुझे चूज़ करना होता सभी सूटर्स में से और तुमसे, तो मैं तुमको भी इक्वल चांस दूंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन मेरी इसमें कोई चॉइस नहीं है, सारे के सारे मेरे फादर की विश के ऊपर, ये लॉटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो मोरक्को क्या कहता है, इवन फॉर दैट आई थैंक यू, मतलब आपने इतना सोचा मेरे बारे में, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, है ना। ये कहती है ना कि अगर मैं फ्री होती चूज़ करने के लिए, तो तुम मेरे लिए उतने ही बराबर होते जितने बाकी सूटर्स हैं। तुम्हारे कलर की वजह से कोई मुझे टेंशन नहीं होता था कि मैं तुमको नहीं चूज़ करूँ। तो मोरक्को कहता है कि आई थैंक यू फॉर दैट, देयरफॉर फेयर लेडी, देयरफॉर फेयर लेडी, फेयर लेडी मतलब जो गोरी है ना पोर्शिया, लीड मी टू द कैस्केट्स, तो मुझे आप कैस्केट्स की तरफ लेके जाओ, वेर इन माई फेट लाइज वेटिंग, क्योंकि उन्हीं कैस्केट्स में तो मेरा नसीब है ना, माई फेट लाइज वेटिंग। इफ दिस वॉज अ टेस्ट ऑफ ब्रेवरी आई कुड परफॉर्म सच फीट्स ऑफ डेयरिंग टू विन योर हैंड, अगर यही टेस्ट एक ब्रेवरी टेस्ट करने वाला होता था, तो मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता था हूँ डेयरिंग का, जो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और तुम्हें जीतने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि मेरा फेट कहाँ पर है, मेरा फेट उन 3 कैस्केट्स में से राइट कैस्केट चूज़ करने पर है। तो वो कैस्केट्स की तरफ मेरा फेट है, मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ कहाँ से जाना है, ताकि मैं वो फटाफट चूज़ कर सकूँ। लेकिन वो कहता है कि ये तो मेरा फेट उधर है, अगर चॉइस होती मुझे अपनी ब्रेवरी दिखाकर तुम्हें जीतने की, तो मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जैसे दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, इतना ब्रेव काम मैं कर सकता हूँ आप तुम्हें जीतने के लिए। ये मोरक्को अपनी बढ़ाई कर रहा है, ही इज़ बोस्टिंग ऑफ हिज ब्रेवरी यहाँ पे। अब क्योंकि ये एब्रिज्ड कॉपी है, इसके अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं वो किस तरीके से बोस्ट करता है अपनी ब्रेवरी को, लेकिन जो ओरिजिनल है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एज वुड मेक द वर्ल्ड वंडर, मतलब मैं ऐसी ऐसी बहादुरी के काम कर सकता हूँ जिससे दुनिया एकदम अचंभित हो जाएगी। बट हियर आई मस्ट बी रूल्ड बाय ब्लाइंड फेट, लेकिन यहाँ पर मेरा नसीब जो है मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो ब्लाइंड फेट। एंड सो द प्राइज में गो टू अ लेसर मैन वाइल आई डाई ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। अब वो श्योर नहीं है मोरक्को कि वो चूज़ कर पाएगा ये कैस्केट, राइट कैस्केट, तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो प्राइज़ है, यानी कि तुम्हें जो जीतेगा वो जो है हो सकता है, क्योंकि ये नसीब किस पर है, कैस्केट के ऊपर है, तो हो सकता है कोई ऐसा आदमी ये कैस्केट खोल ले जो तुम्हारे वर्दी ना हो या जो मुझसे कम ब्रेव हो, है ना। द प्राइज में गो टू अ लेसर मैन वाइल आई डाई ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, तो मुझसे भी कम काबिल इंसान
जीत सकता है ये कैस्केट, ये ऐसी चीज़ है। लॉटरी, लॉटरी तो किसको भी लग सकती है। तो मोरोक्को कहता है कि मैं, अगर मुझसे कम ब्रेव इंसान को तुम मिल गई या वो जीत गया, तो मैं तो टूटे हुए हाथ के कारण मर ही जाऊंगा, मेरा दिल तो टूट ही जाएगा और मैं मर जाऊंगा दिल टूट गया तो पोर्शिया, यू मस्ट टेक योर चांस। पोर्शिया कहती है कि तुम्हें अपना चांस लेना चाहिए, मतलब तुमको कोशिश करनी चाहिए। एंड इफ़ यू शुड चूज रॉन्गली यू मस्ट विदड्रॉ एंड नेवर स्पीक टू मी अगेन। लेकिन पोर्शिया साथ में ये भी वार्निंग दे रही है कि अगर तुमने गलत चॉइस की तो तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे ऑफ मैरिज। किसके बारे में बात नहीं करोगे? शादी के बारे में। दैट प्रॉमिस यू मस्ट मेक, और ये सारी प्रॉमिस तुमको पहले करनी पड़ेगी। तो पोर्शिया के फादर ने जो लॉटरी सिस्टम बनाई थी उसमें एक विल ऐसा था कि अगर जो भी ये कैस्केट्स चूज़ करता है, अगर उसने गलत कैस्केट चूज़ करी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कैस्केट चूज़ करने से पहले उन्हें एक ओथ लेनी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है कि अगर उन्होंने गलत कैस्केट चूज़ किया तो वो इमीडिएटली वहाँ से चले जाएंगे बिना शादी की बात किए। और दूसरी बात कि वो लाइफ टाइम में कभी किसी से शादी नहीं करेंगे, मतलब यहाँ हार गए तो वो कभी भी किसी से शादी नहीं करेंगे। और तीसरी बात, उन्होंने कौन सा कैस्केट चूज़ किया है वो किसी को भी नहीं बताएंगे। दे विल नॉट टेल टू एनीवन विच कैस्केट दे हैव चोजन। मोरक्को, सो आई शैल कम लीड मी टू माई चांस। तो मोरक्को कहा ठीक है, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ, चलो अब मुझे आप रास्ता बताओ मेरे फेट की तरफ। पोर्शिया, फर्स्ट टू द चर्च वेर यू शैल मेक योर वाउज एंड आफ्टर डिनर यू मे पुट योर फेट टू टेस्ट। तो पोर्शिया कहती है कि नहीं, सबसे पहले तुम चर्च चलो, चर्च में अपने वाउज लो, यानी कसम खाओ, ओथ लो, प्रॉमिस लो, और फिर हम डिनर करेंगे। डिनर के बाद में आप जो है अपना टेस्ट कर सकते हो, अपने नसीब को टेस्ट पे रख सकते हो। मोरक्को, गुड फॉर्च्यून देन टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमंग मैन। तो मोरक्को कहता है ठीक है, अब देखेंगे क्या होगा, अब मुझे वरदान मिलेगा या मुझे श्राप मिलेगा, इंसान होने का वरदान मिलेगा या श्राप मिलेगा। अगर सही कैस्केट चूज़ करता है तो वरदान मिलेगा, ब्लेस्ड हो जाएगा, और अगर गलत कैस्केट चूज़ किया तो वो कर्स हो जाएगा ना, श्राप हो जाएगा। दे लीव अमंग द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स, और जब वो निकलते हैं वहाँ से तो ट्रम्पेट्स के साउंड बजते। तो सीन 1 हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम शुरू करते हैं सीन 2 से। तो एक्ट 2 सीन 2 में अब हम यहाँ पे आते हैं आउटसाइड शार्लॉक्स होम इन वेनिस। अब एक्ट 2 सीन 1 कहाँ था? पोर्शिया के घर में था, पोर्शिया के पैलेस में, बेलमेंट में, ठीक है। अब एक्ट 2 सीन 2 कहाँ आ गया? हम वापस से शिफ्ट हो गए हैं वेनिस में। वेनिस में कहाँ? शार्लॉक के घर के बाहर, यानी कि स्ट्रीट में समझो। तो यहाँ पे वी मीट लॉन्सलॉट गोबो, शार्लॉक्स सर्वेंट, द फूल इन हुज चार्ज शार्लॉक हैज लेफ्ट हिज हाउस। अभी हमें यहाँ पे इस सीन में कौन पता चलता है, कौन कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है? लॉन्सलॉट गोबो, जो कि शार्लॉक का सर्वेंट है, और उसे शेक्सपियर ने फूल कहा है। अब ये फूल मतलब बुद्धू नहीं है, ये फूल शार्लॉक जो शेक्सपियर जो फूल लिखते हैं उनका मतलब होता है कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, मतलब वो है बहुत ही दिमाग वाले, बहुत ही शातिर होते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो बहुत ही बेवकूफ़ है, बुद्धू है, ठीक है। तो ये लॉन्सलॉट गोबो जो है उसी टाइप का एक इंसान है। वी मीट लॉन्सलॉट गोबो, शार्लॉक सर्वेंट, द फूल इन हुज चार्ज शार्लॉक हैज लेफ्ट हिज हाउस। अब देखो यहाँ बताया भी है, अ फूल इन शेक्सपियर्स प्लेज इज यूजुअली अ क्लेवर एंड विटी पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी स्टूपिड, है ना। शेक्सपियर के प्ले में यूजुअली फूल कौन होता है? जो बहुत ही क्लेवर होता है और विटी पर्सन होता है, विटी यानी चालाक। लॉन्सलॉट इज डिबेटिंग वेदर ही शुड कंटिन्यू इन शार्लॉक सर्विस। अब लॉन्सलॉट जो है वो खुद से बहस कर रहा है, डिबेटिंग कर रहा है, मतलब डिबेट कर रहा है, बहस कर रहा है कि उसको शार्लॉक का सर्विस कंटिन्यू करना चाहिए क्या। मतलब वो शार्लॉक का सर्वेंट है, राइट। अब उसको शार्लॉक के अंडर में काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसका एक माइंड जो है वो कहता है कि उसको शार्लॉक का काम नहीं छोड़ना चाहिए, और एक माइंड जो है वो कहता है कि शार्लॉक का काम छोड़ देना चाहिए। तो वहीं पर डिबेट चल रहा है। अब उसमें से जो डेविल है वो कहता है, ही सेज इज टेम्पटिंग हिम टू लीव वाइल हिज कॉन्साइंस सेज हिम टू स्टे ऑन। जो डेविल है वो कहता है कि तुम ये शार्लॉक की सर्विस छोड़ के जाओ, यानी डेविल कहता है डेविल को छोड़ दो, और
जो कॉन्साइंस है, जो अच्छा वाला है, वो कहता है कि यही रहो, वो मत छोड़ के जाओ शैलॉक को। He has just decided to go when he meets his father, old Gobo, who is almost blind. अभी वो जाने की बस सोच ही रहा है, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो जाएगा छोड़ के सर्विस। इतने में उसको उसके रास्ते में उसके फादर दिखते हैं जो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुके हैं, पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है, ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। एट फर्स्ट लॉन्सलॉट प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स एंड टेल्स ओल्ड गोबो दैट हिज सन इज डेड। अब पहले तो लॉन्सलॉट जो है अपने फादर के साथ प्रैंक करने की सोचता है, मजाक करने की सोचता है। पहले वो सोचता है कि वो अपने फादर को बताएगा ही नहीं कि वो कौन है, और फिर बाद में सोचता है कि वो फादर को ऐसा बोलेगा कि उसका बेटा मर चुका है। बट ऑन सीइंग हिज फादर्स ग्रीफ ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज हिज सन। लेकिन जब वो देखता है कि उसके फादर जब ये खबर सुनते हैं कि वो मर चुका है, उनका बेटा मर चुका है, तो वो रोने लगते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं। तो इस पर वो फिर खुद लॉन्सलॉट गोबो कह देता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा जिंदा है और वो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। Lancelot tells his father that he plans to work for Bassanio, and so the gift which the old man has brought for Shylock should be given to his new master. अब लॉन्सलॉट अपने फादर को क्या कहता है कि फादर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं शायलॉक की सर्विस छोड़ के बेसानियो की सर्विस ज्वाइन करूँगा, और आपने, ओल्ड गोबो ने जो गिफ्ट लाया है मेरे मास्टर के लिए, यानी उन्होंने गिफ्ट किसके लिए लाया था? शायलॉक के लिए, क्योंकि शायलॉक उसका मास्टर था लॉन्सलॉट गोबो का। लेकिन अब बेसानियो मास्टर होने वाला है, तो इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग टू शायलॉक, ये गिफ्ट जो आप लाए हो वो हम मेरे नए मास्टर को यानी कि बेसानियो को देंगे। बेसानियो एग्रीज टू एम्प्लॉय लॉन्सलॉट। वहाँ पर बेसानियो भी राजी हो जाता है लॉन्सलॉट को एज अ सर्वेंट रखने के लिए। ही इज़ प्लानिंग अ फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स बिफोर ही लीव्स फॉर बेलमेंट। अब यहाँ पे बेसानियो क्या कर रहा है? बेसानियो ही इज़ प्लानिंग फॉर अ फीस्ट, एक मजबूत डिनर, अच्छी खासी फीस्ट पार्टी वो प्लान कर रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो बेलमेंट जा रहा है पोर्शिया को जीतने के लिए, मतलब जो लॉटरी सिस्टम है पोर्शिया के लिए, वो लॉटरी सिस्टम को जीतने के लिए वो बेलमेंट जा रहा है, और उसके पहले वो अपने फ्रेंड्स को सभी को पार्टी देना चाहता है। ग्रेशियानो वॉन्ट्स टू अकम्पनी हिम एंड बेसानियो एग्रीज। अब जो ग्रेशियानो है, वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ बेसानियो, वो भी कहता है बेसानियो को कि मैं तुम्हारे साथ बेलमेंट चलूँगा, और बेसानियो एग्री भी हो जाता है, प्रोवाइडेड ग्रेशियानो बिहेव्स प्रॉपर्ली। लेकिन बेसानियो एक शर्त पे ग्रेशियानो को लेके जाने को रेडी होता है, और वो ये शर्त है कि ग्रेशियानो जो है वहाँ पर अच्छे से बिहेव करेगा, मतलब वाइल्ड नहीं होगा। ग्रेशियानो का बिहेवियर नॉर्मली वाइल्ड है। अब हम शुरू करते हैं। लॉन्सलॉट, What should I do? My conscience tells me one thing and the devil tells me another. अब जैसे कि ये सीन जो है हमारा शैलोक के घर के बाहर हो रहा है वेनिस में, तो वहाँ पर ये लॉन्सलॉट गोबो जो है खड़ा है, और वो ये सोच रहा है कि वो क्या करना चाहता है। अब उसमें जो कॉन्साइंस है उसका, वो कहता है कि एक काम कर, जो दूसरा डेविल है वो कहता है दूसरा काम करो। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो जो अच्छा वाला है, गुड लॉन्सलॉट गोबो, द डेविल सेज, तो डेविल जो है वो कहता है कि गुड लॉन्सलॉट गोबो, तुम ज्यू को छोड़ दो। लेकिन जो कॉन्साइंस है वो कहता है कि ऑनेस्ट गोबो, तुम ज्यू के साथ ही रहो। अब देखो, ये गुड लॉन्सलॉट गोबो, ऑनेस्ट गोबो, ये सब है ना एलेबोरेट करने के लिए, फिलअप करने के लिए यूज़ किया गया है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो अब वो खुद सोच रहा है कि क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए ज्यू के साथ, या ज्यू को छोड़ देना चाहिए, जो कि खुद एक डेविल के समान है। तो फाइनली वो खुद ही आंसर डिसीजन ले लेता है कि उसे ज्यू को छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही वो निकल रहा है वहाँ से, ओल्ड गोबो एंटर्स होल्डिंग अ बास्केट। ओल्ड गोबो यानी कि वो लॉन्सलॉट गोबो के फादर, वो एंटर होते हैं, एक बास्केट हाथ में है उनके। ओल्ड गोबो, यंग मैन प्रे टेल मी विच इज़ द वे टू द ज्यूज हाउस। तो वो पूछता है कि अरे बच्चे प्लीज़ मुझे बताओ कि ज्यू का हाउस किधर है। लॉन्सलॉट, असाइड, गुड हेवेंस, दिस इज़ माई ओन फादर। अभी देखो यहाँ पे दिस इज़ माई ओन फादर, वो खुद कह रहा है कि अरे ये तो मेरा खुद का बाप है। बाप तो खुद का ही होता है ना। तो एंड हु डज नॉट रिकॉग्नाइज मी, ही हैज़ गॉन कम्प्लीटली ब्लाइंड, आई विल ट्राई टू कन्फ्यूज हिम। और वो देख रहा है कि ये जो है ये मुझे पहचान नहीं रहा है, मेरे पापा, मेरा फादर जो है मुझे पहचान नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली अंधे हो गया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं उनको कन्फ्यूज़ करूँगा। क्या, किसको कन्फ्यूज़ करेगा? ओल्ड गोबो को। कौन करेगा? लॉन्सलॉट। तो ओल्ड गोबो वापस से, जो फादर है वो कहते हैं, यंग मैन द वे टू द ज्यूज हाउस यू प्लीज। तो वो वापस से ओल्ड गोबो पूछता है कि यंग मैन प्लीज मुझे बताओ ज्यू के घर का रास्ता कहाँ है। लॉन्सलॉट, टर्न टू योर राइट एट द नेक्स्ट टर्निंग एंड टू द लेफ्ट एट द वन आफ्टर दैट, देन एट द वेरी नेक्स्ट
टर्न नीदर राइट नॉर लेफ्ट बट गो स्ट्रेट अहेड एंड यू विल कम एट द ज्यूज हाउस। अब लॉन्सलॉट क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रहा है। अब वो कहता है कि पहले तो तुम राइट जाओ, नेक्स्ट टर्निंग जैसे आएगा फिर लेफ्ट जाओ, फिर बाद में उसके बाद वाला छोड़ो, फिर वापस से जो टर्निंग आएगा ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, सीधा जाओ और तुमको जू का घर मिल जाएगा। ये तो खुद बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, जवाब है, कोई भी नहीं फॉलो कर पाएगा। ओल्ड गोबो, मे द सेंट्स इन हेवन हेल्प मी, अरे भगवान के बंदे मेरी हेल्प करें। दिस विल नॉट बी नो ईजी प्लेस टू फाइंड, ये जो जगह तुम बता रहे हो मुझे बिल्कुल आसान नहीं है। बट कैन यू टेल मी इफ वन लॉन्सलॉट हु यूज्ड टू लिव विद द जू लिव्स देयर स्टिल। तो वो बोलता है कि अरे बाबा ये रास्ता तो बिल्कुल आसान नहीं है जैसा तुम बता रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक लॉन्सलॉट करके है, क्या वो अभी भी ज्यू के साथ रहता है वहाँ पे। तो लॉन्सलॉट कहता है आर यू टॉकिंग ऑफ द यंग जेंटलमैन मास्टर लॉन्सलॉट। तो वो ना अपने आप की अपनी बढ़ाई कर रहा है कि क्या तुम्हारे यंग जेंटलमैन मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो। और फिर असाइड, असाइड यानी खुद से बात कर रहा है, मार्क मी नाउ आई शैल मेक हिम वीप एंड हैव लिटिल फन। वो बोलता है कि अरे देखो अब मैं कैसे इसको मजा चकाता हूँ, इसको रुलाता हूँ। अलाउड, डू यू मीन यंग मास्टर लॉन्सलॉट। फिर कहता है कि अरे तुम यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो क्या। तो ओल्ड गोपो कहता है नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सन। बोलता है अरे अरे वो कोई मास्टर नहीं है, वो तो एक गरीब आदमी का बेटा है। हिज फादर इज एन ऑनेस्ट सोल, मे हेवन प्रोटेक्ट हिम। और उसका फादर जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, भगवान उसकी रक्षा करे। लॉन्सलॉट, लेट हिज फादर बी वॉट ही विल, वी टॉक ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट यस। तो लॉन्सलॉट कहता है कि अरे उसका फादर जो भी हो, अच्छा आदमी बुरा आदमी, उसको जाने दो, हम मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं ना। तो ओल्ड गोबो कहता है नो योर ऑनर जस्ट प्लेन लॉन्सलॉट। तो वो ओल्ड गोबो कहता है कि अरे मास्टर लॉन्सलॉट नहीं, हम सिर्फ लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। तो लॉन्सलॉट, यस यस मास्टर लॉन्सलॉट, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट ओल्ड मैन फॉर द यंग जेंटलमैन इज डिसीज्ड और इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हेवन। तो ये कहता है कि टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट, कौन कहता है, लॉन्सलॉट, कि अरे उस लॉन्सलॉट के बारे में क्यों बात कर रहे हो, वो लॉन्सलॉट तो अब मर चुका है। इन प्लेन टर्म्स गोन टू हेवन, सीधे में बात करूं तो वो भगवान के घर जा चुका है। तो ओल्ड गोबो, गॉड फॉरबिड द बॉय वॉज माई स्टाफ ऑफ माई ओल्ड एज माई वेरी प्रॉप। तो ओल्ड गोबो जो है वो रो रहा है, वो कहता है कि अरे भगवान बचाए, ये लड़का तो जो मेरा लड़का तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, है ना। द बॉय वॉज द स्टाफ ऑफ माई ओल्ड एज, स्टाफ मतलब बोलते हैं ना बुढ़ापे की लाठी। लॉन्सलॉट, असाइड, असाइड मतलब वो अपने आप से ही बात कर रहा है अकेले में। डू आई लुक लाइक अ स्टाफ और अ प्रॉप। तो वो ओल्ड गोबो कहता है ना वो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। तो वो बोलता है अरे मैं क्या लकड़ी दिखता हूँ, मैं लाठी दिखता हूँ। और फिर बाद में जोर से कहता है डू यू नो मी फादर, क्या तुम मुझे जानते हो फादर। ओल्ड गोबो, अलास आई नो यू नॉट यंग जेंटलमैन बट टेल मी सर इज माई बॉय गॉड रेस्ट हिज सोल अलाइव और डेड। अब वो एक तरह तो ओल्ड गोबो मान लिया कि गॉड रेस्ट हिज सोल, मतलब मान लिया कि वो डेड है, और दूसरी तरफ पूछ रहा है कि वो अलाइव या डेड है, तो एक ह्यूमर ही हो गया ये। अलास आई नो यू नॉट मतलब मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ यंग जेंटलमैन, बट प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरा लड़का, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें, अलाइव और डेड। मतलब एक तरह से बोल रहा है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और दूसरी तरफ कहता है कि वो जिंदा है कि मर गया। लॉन्सलॉट, डू यू नॉट नो मी फादर। फिर से लॉन्सलॉट पूछता है कि अरे तुम मुझे नहीं पहचाने क्या। ओल्ड गोबो, अलास सर आई एम ब्लाइंड आई कैन नॉट सी। बोलते अरे मैं तो अंधा हूँ, मैं नहीं देख सकता। तो लॉन्सलॉट कहता है नो इंडीड इवन इफ यू हैड आईज यू कुड नॉट हैव नोन मी, इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड वेल। ओल्ड मैन आई विल गिव यू न्यूज ऑफ योर सन, ही नील्स, गिव मी योर ब्लेसिंग फादर, ट्रुथ विल कम टू लाइट, अ मैन्स सन में हाइड फ्रॉम हिम बट इन द एंड ट्रुथ विल बी आउट। तब लॉन्सलॉट कहता है कि अरे नहीं नहीं, अगर आपकी आंखें भी होती ना तो भी आप मुझे पहचान नहीं पाते। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपने ही बच्चे को आप कैसे पहचान सकते हो। अगर आप अच्छे हो, अगर आप वाइज फादर हो, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर पहचानोगे। और मैं आपको ये खबर दूंगा कि मैं आपको आपके बच्चे के बारे में ही खबर दूंगा। फिर वो क्या करता है, वो नील करता है, अपने पैरों पे नील करता है और अपने फादर से ब्लेसिंग्स लेता है कि प्लीज़ आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो। और फिर फादर को कहता है कि फादर, सच्चाई एक दिन ज़रूर सामने आएगी, एक बेटा अपने बाप से ज़्यादा समय तक नहीं छुपा रह सकता है, सच ज़रूर बाहर आएगा। मतलब क्योंकि ही इज़ लॉन्सलॉट गोबो इज़ ओल्ड गोबोज सन, तो दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि इट इज़ द ट्रूथ, आई एम योर सन एंड दिस ट्रूथ विल कम आउट। जैसे कि कोई बहुत बड़ा सच हो, यहाँ पे बाहर निकलने की बात कर रहा है।
तो अगेन यहाँ पे ये ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। ओल्ड गोबो, प्रे डू नॉट नील टू मी सर, आई एम श्योर यू आर नॉट माई बॉय लॉन्सलॉट। तो ओल्ड गोबो कहता है कि अरे रे रे रे, आप प्लीज़ मत झुकिए मेरे सामने, मुझे पता है कि आप लॉन्सलॉट गोबो नहीं हो। लॉन्सलॉट, प्रे लेट अस हैव नो मोर फूलिंग बट गिव मी योर ब्लेसिंग। तो लॉन्सलॉट बोलते हैं अरे रे प्लीज़ अब और ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनो, मुझे कोई और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाना है, लेकिन मुझे अब अपना आशीर्वाद दो। आई एम इंडीड योर सन लॉन्सलॉट, योर बॉय दैट वॉज योर सन दैट इज़ एंड योर चाइल्ड दैट शेल बी। मतलब मैं तुम्हारा बेटा था, बेटा हूँ और बेटा रहूँगा। ओल्ड गोबो, आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन। तो ओल्ड गोबो कहता है मुझे नहीं लगता है तुम मेरे बेटे हो। लॉन्सलॉट, I know not what I should think of that, but I am in truth Launcelot, the Jews man, and I am sure Marjorie, your wife, is my mother. तो लॉन्सलॉट कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि मुझे ऐसा कुछ सोचना चाहिए, लेकिन यही सच है, मैं ही लॉन्सलॉट हूँ जो जीव के साथ में काम करता हूँ, जीव के लिए काम करता था, और मुझे पता है मार्जरी योर वाइफ इज़ माई मदर। मतलब अब लॉन्सलॉट गोबो क्या कर रहा है, अपनी मदर का नाम बता रहा है ओल्ड गोबो के सामने। ओल्ड गोबो, हर नेम इज़ मार्जरी इंडीड। बोले हाँ हाँ, उसका नाम तो मार्जरी ही है, मेरी वाइफ का नाम। एंड इफ़ यू आर लॉन्सलॉट यू आर ट्रूली माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो ब्लाइंड है ना, दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे वो अपने हाथों से लॉन्सलॉट गोबो के हाथ को छूते हुए, मतलब महसूस करते हुए बोलता है अरे हाँ हाँ, तुम तो मेरे ही बेटे हो, मेरा ही खून हो, मेरा ही मांस हो। गुड हेवेंस व्हाट अ बियर्ड यू हैव। मतलब वो कहता है कि अरे बाप रे, तुमने कितनी दाढ़ी उगा ली है। व्हाट अ बियर्ड यू हैव, देयर इज मोर हेयर ऑन योर चिन देन हॉर्स डॉबिन्स हैज़ इन हिज टेल। अब देखो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, वो बोलते हैं तुम्हारे चिन पे इतने ज़्यादा बाल है जितने तो मेरे हॉर्स डॉबिन में भी नहीं है, उसके पूंछ में भी नहीं है हॉर्स के। हॉर्स का नाम क्या है यहाँ पे, डॉबिन। लॉन्सलॉट, राइजिंग, इन उठते हुए, मतलब वो झुका हुआ था ना, तो खड़े होते हुए, इन दैट केस डॉबिन्स टेल मस्ट बी ग्रोइंग बैकवर्ड्स। तो वो देखो वापस से मजाक कर रहा है। पहले तो ओल्ड गोबो ने कंपेयर किया उसके जो दाढ़ी है, दाढ़ी के बाल को किससे कंपेयर किया, जो उनका हॉर्स है डॉबिन, उसके पूंछ के बालों से। फिर लॉन्सलॉट गोबो ऊपर से और उल्टा कहता है कि शायद उसके बाल अगर इतने नहीं है इनफ, तो मतलब उसके बाल छोटे हो रहे, पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं। फॉर द लास्ट टाइम आई सॉ हिम इट हैड फार मोर हेयर देन माई चिन। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने डॉबिन को देखा था तो उसके मुझसे भी ज़्यादा बाल थे, मेरे चिन से भी ज़्यादा बाल थे। ओल्ड गोबो, लॉर्ड हाउ यू हैव चेंज। तो ओल्ड गोबो कहता है कि अरे बाप रे मेरा बेटा, तुम कितना चेंज हो गए हो। हाउ डू यू एंड योर मास्टर एग्री, तुम और तुम्हारे मास्टर कैसे काम करते हैं साथ में। आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, मैंने तुम्हारे मास्टर के लिए एक प्रेजेंट लाया है। तो लॉन्सलॉट कहता है कि द बेस्ट प्रेजेंट फॉर दैट रोग वुड बी अ हॉल्टर। मतलब उस बदमाश के लिए तो सबसे बेस्ट प्रेजेंट एक फांसी का फंदा ही है। हॉल्टर मतलब फांसी का फंदा। ही स्टाव्स मी टू डेथ, वो मुझे भूखा मारता है। आई एम सो थिन यू कैन काउंट माई रिब्स, मैं इतना पतला हो गया हूँ कि आप मेरी पसलियाँ गिन सकते हो। फादर, आई एम ग्लैड यू हैव कम, मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए हो। दिस प्रेजेंट वी विल गिव टू सिनियर बसानियो, ये प्रेजेंट जो तुम लाए हो मेरे मास्टर के लिए, वो हम सिनियर बसानियो को देंगे। हु कुड बिकम माई न्यू मास्टर, और ये बसानियो जो है वो मेरे नए मास्टर बन सकते हैं। ओ हियर ही कम्स नाउ व्हाट लक। और उसी समय क्या ना, बसानियो एंटर होता है। तो वो कहते हैं कि अरे वो देखो आ रहा है, क्या लकी है हम लोग, तो अभी हमने उन्हीं की बात की और वही आ रहे हैं। एंटर बसानियो एंड लियोनार्डो अकम्पनीड बाय 2 सर्वेंट्स। अब कौन आ रहे हैं, बसानियो आ रहा है, लियोनार्डो आ रहा है, और उसके और 2 सर्वेंट आ रहे हैं। लियोनार्डो भी एक तरह का सर्वेंट ही है बसानियो का। तो बसानियो टू 1 सर्वेंट, जो 2 सर्वेंट आए उनमें से एक को बसानियो क्या कहता है, मेक श्योर दैट सपर इज सर्व बाय 5 o'clock इन द इवनिंग, कि मतलब खाना जो है शाम के 5 बजे लग जाना चाहिए। सी दैट दीज लेटर्स आर डिलीवर्ड, और वो कुछ लेटर्स देता है अपने सर्वेंट को कि ये लेटर्स को तुम डिलीवर कर देना। एंड आस्क ग्रेशियानो टू कम एंड सी मी इन माई हाउस, और ग्रेशियानो को कहो मेरे घर पे आके मुझसे मिले। द सर्वेंट लीव, सर्वेंट ये सारी बातें सुनकर बसानियोस को छोड़ के जाता है, मतलब वो वहाँ से लीव करता है। लॉन्सलॉट, कम फादर लेट अस मीट द जेंटलमैन। तो लॉन्सलॉट कहता है कि आओ फादर, चलो हम उस जेंटलमैन से मिले जिसके साथ मुझे काम करना है। ओल्ड गोबो बसानियो को कहता है गॉड ब्लेस यू सर, ठीक है। बसानियो कहता है एंड यू टू, कि भाई आपको भी गॉड ब्लेस करे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहिए आप लोगों को। ओल्ड गोबो कहता है हियर इज माई सन अ पुअर बॉय। अब देखो डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनकी बात खत्म नहीं हुई है। लॉन्सलॉट कहता है नीदर पुअर नॉर अ बॉय सर बट द रिच ज्यू मैन, रिच ज्यूज मैन। बोलते ना ही मैं गरीब हूँ, ना ही मैं लड़का हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन मैं रिच ज्यू का सर्वेंट हूँ।
ओल्ड गोबो, माई सन हैज़ अ डिज़ायर टू सर्व, अब डॉट डॉट डॉट, वापस से वो कंप्लीट नहीं करता है अपना सेंटेंस, उसके पहले लॉन्सलॉट बोल उठता है, इंडीड द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ द मैटर इज आई सर्व द Jew एंड हैव अ डिज़ायर एज माई फादर विल सेटिस्फाई। तो अब यहाँ पे ये लॉन्सलॉट गोबो कहता है कि हाँ, छोटा और बड़ा दोनों बात ये है कि मैं ज्यू को सर्व करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है एज माई फादर विल सेटिस्फाई, और मेरे फादर भी जैसा कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी डॉट 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 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी ये कहना चाह रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता है अपना सेंटेंस, उसके पहले ही ओल्ड गोबो बोलने लगता है, हिज मास्टर एंड ही हैव नेवर बीन फ्रेंड्स, कि मतलब उसके मास्टर और वो आज तक कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए हैं। लॉन्सलॉट, टू बी ब्रीफ द ट्रूथ इज दैट द Jew हैविंग डन मी रॉन्ग आई एम नाउ फोर्स टू सीक डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे लॉन्सलॉट वापस से कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया। मतलब टू बी ब्रीफ द ट्रूथ इज दैट, मतलब अगर छोटे में मैं बात करूँ तो सच्चाई तो ये है कि Jew ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसीलिए अब मैं फोर्सिबली उसका सर्विस छोड़ना चाहता हूँ। और वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि इतने में बसानियो ने कहा कि विल ओनली वन ऑफ यू स्पीक व्हाट इज इट यू वांट। तो बसानियो ना कभी ओल्ड गोबो बोल रहा है, कभी लॉन्सलॉट बोल रहा है, तो बसानियो एकदम कंफ्यूज हो रहा है कि अरे क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर वो कहता है कि प्लीज़ तुम में से कोई एक ही कहो तुमको क्या चाहिए। तो लॉन्सलॉट कहता है टू सर्व यू सर, कि मुझे तुम्हारी कंपनी में मतलब तुम्हारे अंडर में काम करना है। ओल्ड गोबो, दैट इज़ द सम ऑफ द मैटर, मतलब ये जो भी हम बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब यही है, मकसद यही है कि ये आपके साथ काम करना चाहता है। मतलब ऊपर जो ये इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे कि Jew के साथ काम करता है, वो मुझे ठीक नहीं लगता है, ऐसा वैसा वैसा बोलने के बजाय डायरेक्टली सम जो ये है, मतलब मिला जुला सबका असर यही है कि वो तुमको सर्व करना चाहता है। तो बसानियो टू लॉन्सलॉट, बसानियो लॉन्सलॉट को कहता है आई नो यू वेल योर मास्टर शैलॉक स्पोक विथ मी टुडे, मतलब मैं तो तुमको अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे मास्टर शैलॉक ने आज ही मुझसे बात की। बट वाई डू यू विश टू लीव द Jew सर्विस एंड बिकम द फॉलोअर ऑफ वन हु इज सो पुअर, लेकिन तुम उस Jew की सर्विस क्यों छोड़ना चाहते हो और मुझे ज्वाइन करते हो, मैं तो इतना गरीब हूँ। वो Jew तो बहुत पैसा वाला है, वो तो तुमको इनकम भी देगा, लेकिन मैं तो इतना गरीब हूँ, तुम मुझे क्यों फॉलो करना चाहते हो। ओल्ड गोबो कहता है सर द Jew में हैव द मनी बट यू हैव द ग्रेस। अब ओल्ड गोबो देखो कैसा ट्विस्ट करता है बालों को, उसके पास भले ही मनी होगा, पैसा होगा, लेकिन शान और शौकत तो आपके पास ही है ना। बसानियो वेल स्पोकन, बसानियो तो खुश हो गया, हाँ हाँ सही कहा तुमने। फिर लॉन्सलॉट को कहता है गो टेक लीव ऑफ योर ओल्ड मास्टर, कि ठीक है तुम अपने ओल्ड मास्टर से मिलकर आ जाओ, लास्ट में उनको टाटा बाय बाय करके आ जाओ। आस्क समवन वेयर माई लॉजिंग्स आर एंड जॉइन माई हाउस होल्ड टू नाइट, किसी को पूछ लो मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे घर पे आ जाओ, आज ही सर्विस ज्वाइन कर लो। अब वो कहता है टू लियोनार्डो गिविंग हिम अ लिस्ट। अब बसानियो ये तो लॉन्सलॉट से बात कर लिया, अब वो मुड़ गया लियोनार्डो की तरफ जो कि उसका एक सर्वेंट है, उसको एक लिस्ट देता है। वो कहता है लियोनार्डो टेक दिस लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी ब्रॉट फॉर अवर जर्नी, मतलब ये लिस्ट लेके जाओ, ये वो चीज़ का लिस्ट है जो हमको जर्नी पे लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें तुमको ला के रखनी है। एंड सी दैट दे आर स्टोर्ड ऑन बोर्ड द शिप दैट सेल्स फॉर बेलमेंट, और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम उस शिप पे ले जाके रख दो जो जिस पर हम बैठकर बेलमेंट जाने वाले हैं। गो क्विकली आई हैव अरेंज्ड अ फीस्ट टू नाइट, तो कहता है कि चलो जल्दी जाओ आज, क्योंकि आज रात को मैंने एक फीस्ट अरेंज करी है फॉर माई फ्रेंड्स, मतलब मैंने अपने दोस्तों के लिए फीस्ट अरेंज की है, तो ये इस लिस्ट में जो कुछ भी है तुम जल्दी से लेकर आओ। लियोनार्डो आई शैल मेक श्योर ऑफ एवरीथिंग ही लीव्स एंटर ग्रेशियानो, तो लियोनार्डो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगा, जो भी इसमें लिखा हुआ है सब लेकर आ जाऊंगा। और वो निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है, और उसी समय ग्रेशियानो जो है वो आता है। ग्रेशियानो अ वर्ड विथ यू सीनियर बसानियो, तो ग्रेशियानो कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। बसानियो बोलता है वेल स्पीक, हाँ हाँ बोलो। ग्रेशियानो डू नॉट डिनाई मी दिस आई मस्ट गो विथ यू टू बेलमेंट, तो बोले प्लीज़ मुझे मना मत करना, इनकार मत करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बेलमेंट आना चाहता हूँ। बसानियो वाई देन यू मस्ट बट हियर दिस ग्रेशियानो, you are too wild, too rude, too loud in your speech. Among friends, such things do not count, but where you are not known there, this show, a little too plainly, you must take pain to restrain your skipping spirits with a little modesty, so that I am no misunderstood in the place to which we go and lose my hopes. तो बसानियो कहता है कि तुम जो हो बहुत वाइल्ड हो, बहुत रूड हो, बहुत लाउड हो, मतलब ये तीन चीज़ें जो है बसानियो ग्रेशियानो के बारे में बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, ही इज़ टू वाइल्ड, टू रूड, टू लाउड, ठीक है। और जब भी बोलते हो तुम कुछ भी बोलते हो बकवास, और रूड भी बोलते हो और बहुत ज़ोर से भी बोलते हो।
तो फ्रेंड्स के साथ में तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है, चलता है, लेकिन तुम अगर ऐसे अननोन जगह पे जाके ऐसा बोलोगे तो ये अपने बारे में बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है। अ लिटिल टू प्लेनली, इस तरह की बातें जो हैं हमारे बारे में जो अगर ये जो आप वाइल्ड हो, रूड हो, लाउड हो, तो हमारे बारे में गलत इंप्रेशन देगा। इसलिए तुम जहाँ पर भी जाओ बाहर अननोन प्लेस में, तो वहाँ पर थोड़ा प्लेनली, एकदम सिंपल से, सादे से बात करो। इसलिए तुमको पेन लेना पड़ेगा टू रिस्ट्रेन योर स्किपिंग स्पिरिट्स, है ना। तुमको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरीके से तुम अपने वाइल्डनेस को, रूडनेस को, लाउडनेस को रोको विथ लिटिल मॉडेस्टी, और एक थोड़ा सा हम्बलनेस लाओ अपनी स्पीच में, सो दैट आई एम नॉट मिसअंडरस्टूड, ताकि कोई भी मुझे गलत ना समझे। इन द प्लेस टू विच वी गो एंड लूज माई होप्स, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अगर किसी ने मुझे गलत समझा तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। Luciano, Senior Bassanio, I promise I shall be so sober and make my talk so respectful, only swearing now and then any grandmother would be charmed. अब वो देखो ग्रेशियानो क्या कहता है कि ओ माय डियर सर बसानियो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतना पोलाइट रहूँगा, सोबर मीन्स पोलाइट, इतना पोलाइट रहूँगा और मैं अपनी बातों को इतना रिस्पेक्टफुल रखूँगा, मतलब इतने रिस्पेक्टफुली सबसे बात करूँगा, और हर नाउ एंड देन मैं कसम खा के बोलूँगा, कसम खाता हूँ मतलब कसम खा के एकदम रिस्पेक्टफुली बात करूँगा कि कोई भी ग्रैंड मदर भी मुझसे चार्म हो जाएगी, मुझसे खुश हो जाएगी। बसानियो, वेल वी शैल सी, तो बसानियो कहता है ठीक है, वो तो हम देखेंगे बाद में। ग्रेशियानो, बट नॉट टू नाइट, डू नॉट जज मी वॉट वी डू टू नाइट, तो लेकिन ग्रेशियानो कहता है कि ठीक है तुम जज मुझे करना, लेकिन आज रात को जज मत करना। क्यों? क्योंकि आज रात तो हम मस्ती करने वाले हैं, तो आज रात को तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। तो बसानियो, नो दैट वुड बी अ पिटी, तो कहता है कि नहीं नहीं, आज रात को मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, अगर आज मुझे रात को तुम्हें जज करना पड़ा तो वो तुम्हारे ऊपर जुल्म हो जाएगा। टुडे वी सेलिब्रेट विथ फ्रेंड्स बट फेयरवेल ग्रेशियानो, आई हैव सम बिजनेस, तो कहता है कि हाँ हाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये कौन कह रहा है? बसानियो। तो अब और फिर वो ग्रेशियानो को कहता है कि मुझे अभी निकलना होगा क्योंकि मुझे कुछ और काम है। सो ग्रेशियानो लास्ट में जाते समय कहता है विल मीट एट सपर टाइम डेली, तो कहता है ठीक है हम सीधा आप खाने पे मिलेंगे, और फिर दोनों के दोनों निकल जाते हैं। इसी के साथ में मेरा एक्ट 2 का सीन 1 एंड सीन 2 एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ है। अब मैं आऊँगी आपके अगले वीडियो में जिसमें हम 3, 4, 5, 6 ये 4 सीन जो है एक्ट 2 के, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।